तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का चैप्टर 2 काव्यखंड का पद। और पद का लेखक है दोस्तों सूरदास, ठीक ना। तो इस चैप्टर में सूरदास के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं इस चैप्टर के सारा ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2022 में पूछ दिया है। कह रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है तो कृष्ण को माना है, ठीक ना। राइट आंसर बी होगा, क्योंकि कृष्ण से प्यार कौन करते थे? मीरा ने करते थे, इसलिए क्या प्रियतम कौन मानते थे? तो कृष्ण को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि, बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, ए बी सी डी। ये दिया हुआ है। सूरदास की भाषा है दोस्तों यह ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरदास के कवि लिखते थे, ठीक ना। इनकी भाषाएं क्या है? ब्रज भाषा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन के सूर सागर किस भाषा कवि, मतलब सूर सागर यानी कि सूरदास। सूर सागर यानी कि सूरदास की, यह ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यानी कि ऑप्शन आता है लेकिन में नहीं है। सूरदास किस भाषा कवि है, तो ये जो कहने का मतलब कि ब्रज भाषा के कवि। अब ब्रज भाषा अवधि में लिखा था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ब्रज भाषा। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अब जो अभी एग्जाम आपको लगता है कि 2 महीना अभी बच रहा है ना, और आपको पूरा तरह से एकदम तैयारी करना 450 मार्क्स के लिए। सब लोग को ध्यान लगा पढ़ना पड़ेगा ना। चौथा नंबर है कि हिंदी साहित्य के सूर्य किसे मान्यता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि सूर्य के समान किस किस लेखक के नाम से जाना जाता है, तो वह लेखक का नाम है सूरदास। सूरदास को सूर्य के समान माना जाता है, ठीक ना, इसे याद रखना है। राइट आंसर हमारा ये होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्य लहरी किनकी रचना, मतलब साहित्य की लहरी है सूरदास की है। सूरदास की साहित्य की लहरी, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन को देखना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि की पूजे, मतलब कहना भगवान जी हैं श्री कृष्ण के पूजते हैं। मतलब दोस्तों कहने का है जो कृष्ण को कौन भक्त थे, मतलब जो सूरदास थे दोस्तों, ये कृष्ण को बहुत ज़्यादा ये भक्त मानते थे। ये अपना जिंदगी का भक्त किसे मानते थे? कृष्ण को। यानी कृष्ण का कौन? सूरदास पूजा करते थे, ठीक ना। राइट आंसर डी होगा, सूरदास। अगर निम्नलिखित में से सूरदास की कृति है दोस्तों तो सूर सागर है। कह रहे तो बताया था ना, सूर सागर क्या है? तो सूरदास की कृति है। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का सूर सागर कवि है, तो बताया सूर सागर यानी कि स से सूरदास, से सूर सागर, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सूरदास। राइट आंसर ये होगा। चलिएगा दोस्तों, और 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए सूरदास की भी कहानी बहुत अच्छी कहानी है। इनका भी जो बचपन थे बचपन की इनकी आंख एक होते थे, एक खराब था एक बढ़िया था, और बड़े होने के बाद दोनों आंख इनसे क्या वंचित हो गया, खराब हो गया, दोनों आंख खराब हो गया। यानी कि दोनों आंख से बड़े होने पर क्या है, इनका आंख चला गया था। तो पर भी इनका प्रिय था, यानी कि बहुत अच्छा मन था। 9वां नंबर जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिए गए थे? सूर सागर से, यानी कि पद से लिए गए हैं। और राइट आंसर ये होगा सूर सागर से, सूरदास के पद से, ठीक ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कछु खाद कछु धरणीय गिरावत नरखित नंद रजनिया या लिखा हुआ छवि है, ठीक ना। यह एक प्रकार की छवि कहा जाता है। राइट आंसर इसका ये होगा, इसे ध्यान रखना, छवि कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों कि बलभ्य चार को मिलने से पूर्व सूर्य किस भाषा के पद थे। तो जो बलभ्य से मिलने से पहले सूरदास को बलभ्य को मिलने से पहले यह दैन्य युग की जगह भाषा के कवि थे, दैन्य युग के। राइट आंसर बी होगा, दैन्य। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। 12 नंबर है कि सूरदास का निधन हुआ था, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब कि सूरदास का निधन जैसे कब हो गया था। चलिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। सूरदास का जन्म हुआ था, राइट आंसर सी होगा, 1583 में इनका मृत्यु हो गई थी, 1583 में सूरदास की, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, ठीक ना। कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक ना। द्वितीय पद में खाद्य पदार्थ की उल्लेख नहीं हुआ था, अपूप का है जो नहीं हो पाया था। राइट आंसर हमारा डी लगा देना है। कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना, चलिए देखते हैं। कड़वा नहीं हो दोस्तों, कड़वा के मलिक मोहम्मद जैसी जी की, छपा है नाभादास की, पद है सूरदास के। राइट आंसर क्या? पद तुलसीदास की भी है दोस्तों, याद रखना, तुलसीदास का भी पद भी है और पद सूरदास की भी है, यानी कि दोनों जी की है। राइट आंसर सी होगा। और चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। पुत्र वियोग किनका लिखा हुआ है दोस्तों, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। तो दोस्तों ब्रज भाषा की विशेषता, यानी कि एक विशेषता इसका क्या है जो ब्रज भाषा में बोलते थे।
तो देखिए कोमलता इसमें जो ब्रज भाषा बोलते हैं इसमें कोमलता भी छाया हुआ है, ललित भी छाया हुआ है और मधुर भी छाया होता है, यानी कि बहुत अच्छे से इसमें कोमलता, ललित और मधुर यानी कि तीनों छाया हुआ है, इसलिए ब्रज भाषा को बहुत ज़्यादा विशेषता मानते हैं। राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर के सूरदास किस मार्ग के दीक्षा गुरु कहते हैं, लेकिन ये पुष्टि मार्ग के। राइट आंसर डी होगा, पुष्टि मार्ग के सी होगा, ठीक ना, पुष्टि मार्ग के ये कहते हैं, ठीक ना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म हुआ था, बताया था दोस्तों कि सूरदास की जब मृत्यु हो गई थी कब, 1583 में, और इनकी जन्म कब हुई थी, तो जन्म हुआ था 1478 में अनुमानित, जो कि इनका डेट नहीं मालूम था, लगभग बता रहे हैं, जिसके किसी को डेट नहीं मालूम था इनका जन्म कब हुआ था, यह अनुमानित में बताया गया है 1478 में, इसे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या करे शीर्षक और लेखक, लेकिन कहने का मतलब है कि मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि लिखा हुआ कहानी क्या है दोस्तों, कड़बक है। क्यों भी यह बात बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है। लेखक परिचय यानी कि नहीं, सूरदास का लिखा हुआ कहानी क्या है, तुलसीदास का लिखा हुआ कहानी क्या है, रघुवीर साहब जी के लिखा हुआ कहानी क्या है, इनमें से यानी कि इस कहानी में से लेखक परिचय में से बहुत ज़्यादा पूछता है, लगभग 10 या 15 नंबर इसी से पूछ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसी की लिखा हुआ कहानी निम्नलिखित में से, ऐसा कह देगा कि निम्नलिखित में से है, तो यह क्या है, तो कड़बक है, इसमें कड़बक मानना है। कहा कि सूरदास के लिखा हुआ कहानी निम्नलिखित में से है, तो पद है। तुलसीदास के लिखा हुआ कहानी है, पद है, यानी कि सूरदास और तुलसीदास क्या है, दोनों को पद लिखित कहानी, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। और कहा जाएगा दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में कि नाभादास के लिखा हुआ कहानी निम्नलिखित में से कौन है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, ये छपाई लिखित है ना, छपाई लिखित है। और कहा जाएगा भूषण के लिखा हुआ कहानी क्या है, तो कवित है, इसे ध्यान, इसे बहुत बार पूछता है, ठीक ना, बहुत बार पूछता है। करेगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ कहानी है, तो क्या है, तुमुन कोलाहल कलह किनके द्वारा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। कहेगा पुत्र वियोग किनका है लिखा हुआ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। बहुत तो इंपॉर्टेंट ये रखता है, आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव अच्छा सबसे ज़्यादा यही आपको ध्यान रखना है, इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। चलिए 8वां नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें काव्य खंड में 13 चैप्टर है, ठीक है, 1 से लेकर 13 चैप्टर है, देखिए 13 तक है ना। शमशेर बहादुर सिंह के लिखा हुआ कहानी क्या है, तो उत्साह है, ठीक है, उत्साह पर ध्यान रखना है। कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक है, या गजनाना मानव मुक्ति बोध के बारे में, मुक्ति बोध के बारे में सबको हम पढ़ा रहे, सब इसमें चैप्टर में पढ़ा दिए थे। कहेगा रघुवीर साहब था, रघुवीर साहब का लिखा हुआ क्या है कहानी है, अधिनायक है। विनोद कुमार शुक्ल क्या है, तो प्यारे नाने बेटे है। और अशोक बीजेपी क्या है दोस्तों, तो यह हार जीते, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। क्या है ज्ञानानंद पति के द्वारा लिखा हुआ है, तो गाँव घर, इस पर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन इस समय से, ठीक है, इस पर ध्यान रखना है और याद कर लेना है। चलिए अपना चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन अपना चैप्टर की ओर बढ़ गए हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। देखिए कह रहा है दोस्तों कि सूरदास की जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, सूरदास के जन्म हुआ था कहाँ, तो इनका जन्म हुआ था ग्राम से ही दिल्ली में। राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, ग्राम से ही दिल्ली में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है क्या, अगर 19 नंबर दोस्तों कि सूरदास किस काल के कवि है, बताइएगा। सभी कवि के बारे में परिचय बता दिए हैं कि सूरदास किस कवि के मतलब काल के कवि हैं, तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ इसका राइट आंसर क्या होता है, मध्यकाल के कवि कहते हैं। राइट आंसर होगा ये होगा, मध्यकाल के कवि कहते हैं। और 20वां नंबर क्वेश्चन के देखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या था, 3 प्रधान नाम है, यानी कि जो लेखक परिचय बताए थे तो क्या 3 प्रधान नाम काव्य हम बताए थे, तो कहते हैं विनय भक्ति होगा, और व्रतशाला और प्रेम श्रृंगार। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाता है क्या, विषय के प्रधान, यानी कि सूर्य काव्य के 3 प्रधान थे, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, बताइएगा किस भक्ति। हम कहे थे कि सूरदास हैं जो कृष्ण के भक्ति हैं, मतलब कृष्ण ने किसका प्यार करते थे, तो ये मीरा से करते थे, मतलब सूरदास ये भक्ति बहुत ज़्यादा अपना भक्त मानते हैं किस, कृष्ण को। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, जबकि दोस्तों इनका गुरु का नाम था, बताइए, इनका गुरु का नाम था बल्लभाचार्य था। राइट आंसर सी होगा, बल्लभाचार्य। चलिए 23 नंबर है कि सूरदास के अभिरुचि किस काम में थे, जो कहने का मतलब है कि इनका काम किस, जिंदगी का हर एक काम आपका भी किसी का मतलब कि बहुत ज़्यादा आपका रुचि कि यह करना है, नौकरी लेना है या कमाना है या बिजनेसमैन बनना है। हमारा क्या काम है, हमको यही सपना है कि अपना अच्छे से यूट्यूबर बने, यानी कि अच्छा से वीडियो को पढ़ाएं, सबको अच्छा से पैसा कमाएं, हाँ ये हमारा सपना है। तो इसलिए क्या कि इनका क्या सपना था, मतलब सबसे ज़्यादा काम करने में अच्छा लगता था, ये परिवर्तन और कृष्ण भक्ति के वैराग्य में और सत्यंग। सत्यंग का मतलब है, मतलब कि नहीं समझे सत्यंग, जिसे कहने का मतलब है सत्यंग, सब लोग नहीं मिलकर जब जिसका अथी करते हैं पूजा पाठ क्या करते हैं, सब समझ में नहीं। राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना, इसे ध्यान रखना है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर पर ध्यान देना है कि सूरदास के व्यक्तित्व कैसा था, मतलब इनका जीवन, इनका विचार कैसा था, भाव कैसा था, बोली विचार इनके किसका जिन्हें कैसा था।
तो देखिए जन्म से ही अंधे थे, ठीक, क्या थे कि कहते हैं कि जन्म से अंधे थे या बड़े होने पर ही दोनों आँख चली जाती थे। मतलब हम बताए थे, पहले ही बता देते कि जो सूरदास थे लेखक, बचपन में इनकी आँख एक चला गया था, बड़े होने के बाद दोनों आँख से वंचित हो गए थे। कह रहे मुदुल विनम्र और निर्भमीनानी भावुक थे, ठीक ना। अंतिम मूर्खी स्वभाव के व्यक्त महात्मा थे। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। इस पर ध्यान रखना है। चलिए और मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।